गलती होने पर, गलती हो जाने के बावजूद हम शायद उम्मीद करते हैं कि हम तो गलत हैं, हमने तो नहीं मानना। आपको मैं कामयाबी की मिसाल अपने नेबर इंडिया की बता देता हूँ। उन्होंने अपने मुल्क में लीग्स करवाई महंगी, उन्होंने अपने मुल्क में हॉकी को पैसा दिया, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ने हॉकी को अडॉप्ट कर लिया। ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की, और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज़ ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए। और पाकिस्तान हॉकी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं मिलते हैं लड़कों को। पाकिस्तान का हॉकी रैंक है इस वक्त 16 और इंडिया का है चौथा। इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया भारतीय हॉकी टीम का कंपैरिजन पाकिस्तानी टीम के साथ कर रही है और भारतीय हॉकी की तरक्की देखकर कैसे पाकिस्तानी मीडिया को रोना आ रहा है। आइए वीडियो में देखते हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल जो कभी पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था, आज उसकी अपनी शनाख्त कहीं गुम है। हॉकी फेडरेशन के मामला मुझे सही नहीं लग रहे। तो वैसे ही खेल ज़बूहाली का शिकार है, बच्चों के हाथ में हॉकियां नहीं है, ऊपर से अगर वो देख रहे हैं कि उनके बड़े उनके बुजुर्ग आपस में बरसरे पैकार हैं, जबकि एक तरफ आप दोनों धड़े ये कहते हैं हॉकी में पैसा नहीं है, जो प्लेयर्स की तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डेली देने के पैसे नहीं है। पाकिस्तान हॉकी की वाकई इन्हीं हरकतों की वजह से ये डिक्लाइन है। और पाकिस्तान का हाल आप देख ही लें कि 20 साल में हुआ क्या है हमारा। जब हम पहली मरतबा टीम अजलान शाह में भेज रहे थे तो 18 प्लेयर्स नहीं हो रहे साल में। अगर कोई काम हुआ होता 15 साल में तो हमारे पास कम से कम 3 टीमें होती, तो हमारे पास एक टीम के प्लेयर नहीं हो रहे थे। आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान को कोई स्पॉन्सर देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि हमारे ही कैरेक्टर इस तरह के जो है ड्यूल हो गए थे। तो फिर आप लोग प्लेयर्स को फिर डेली क्यों नहीं देते, फिर उनके मुआवजे क्यों नहीं देते? जब अरबों रुपए हैं और वो अय्याशियों में और अल्लल्ले तल्लल्लों में खर्च हो रहे हैं, तो फिर प्लेयर्स का क्या कसूर है? फिर हम कामयाब क्यों नहीं हुए राना साहब? पैसा चाहिए। आपको मैं कामयाबी की मिसाल अपने नेबर इंडिया की बता देता हूँ। आप देखें इंडिया कहाँ था हॉकी में आज से 12 साल पहले। जिस टाइम हम हॉकी में ऊपर थे जरा, इंडिया हमसे बहुत डाउन था। लेकिन उन्होंने तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी फिर तब्दीलियां की ना? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिवली तब्दीली नहीं की जो हम नहीं कर सके। हमने भी वही सिस्टम रखा है, उनका भी वही सिस्टम है। लेकिन उन्होंने तब्दीली क्या की? उन्होंने अपने मुल्क में लीग्स करवाई महंगी, उन्होंने अपने मुल्क में हॉकी को पैसा दिया, उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर ने हॉकी को अडॉप्ट कर लिया कि आज तमाम इंटरनेशनल एक्टिविटी जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर साहब रिस्पॉन्सिबल है। आज 3 अरब रुपया उनका बजट है सालाना, जो हॉकी के लड़कों पे, लड़कियों पे, उनकी टीमों पे खर्च हो रहा है। तो आज उनके पास ये पोजीशन आ गई है कि वो खवातीन में भी ओलंपिक्स में मेडल में है और जो मेंस है उसमें भी उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया है। 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। सही। तो अब जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया 40 इयर्स के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और अब देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है। उमर ने बहुत ज़बरदस्त बात की। मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब व्हेन इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं BBC हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उसके बाद दे प्लान, और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफ़ी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग नहीं, अभी तो इनिशियल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की, और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज़ ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीज़ों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। पाकिस्तान हॉकी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, पैसे नहीं मिलते हैं लड़कों को। पाकिस्तान का हॉकी रैंक है इस वक्त 16 और इंडिया का है चौथा। नेदरलैंड नंबर 1 है, बेल्जियम है, फिर एक और टीम है, फिर इंडिया है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ आप देख लें कितना ज्यादा, प्रॉब्ली करंट रैंकिंग में 3rd पे इंडिया है। और उस स्टैंडर्ड को अब मैं वापस वो इस बात पे आती हूँ। शहनाज साहब, आपके ऊपर मैं फिर से ये सवाल थ्रो करना चाहूंगी। जिस तेजी से हमने इंडिया का स्टैंडर्ड बेहतर होते हुए देखा है हॉकी, लेकिन हमें भी फंड्स मिले। जब कासिम साहब सदर से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जब ब्रिगेडियर साहब सदर थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, फंड्स तो मिले पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बहुत थोड़े। इवन अख्तर साहब भी जब थे उसमें बहुत थोड़े। मैं फिर आज कह रहा हूँ बहुत थोड़े। शोर ज्यादा, फंड थोड़े। आफत साहब, ऐसे हॉकी नहीं चलेगी। मैं ऐसे हॉकी नहीं चलेगी। ये 2 आपने इवेंट्स बताए, लेकिन फंड्स तो है नहीं, टीम कैसे जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह ताला प्रेसिडेंट साहब फंड ले आएंगे और हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फंड देगी। मुझे पूरा उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है
कि इंशाल्लाह ताला फंड आएंगे। इल्ज़ाम ये भी लगता है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इत्तलात ये मिलती हैं कि 6-6, 7-7 महीने से आपकी जो मुलाजिमीन हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनको तनख्वाहें नहीं मिली, कैसे करेंगे लोग काम? हम अपने मुलाजमीन को इंशाल्लाह ताला 3 महीने की तनख्वाहें देने जा रहे हैं और ये आपको खुशखबरी जो है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर नज़र आ जाएगी। बच्चों को TADA नहीं मिला, बच्चों को जैसे कहते हैं तकरीबन 8-9 महीने से उनको पैसे नहीं मिले, फंडिंग आपके पास है नहीं, बैंड लगा हुआ है। देखिए वो हॉकी तो अब वहाँ जा चुकी है जहाँ से उठाना है इसको तकरीबन 8 से 10 साल लगेंगे, क्योंकि एक तो हमारी रैंकिंग नहीं है, दूसरी बात ये फंडिंग नहीं है, दूसरी बात ये है कि ये लड़ाइयाँ अंदर की चलेंगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने क्या कंडीशन है पाकिस्तानी हॉकी की, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिछले कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिली। और पाकिस्तानी मीडिया का मुझे समझ नहीं आता, जब भी उनकी कंट्री में किसी चीज़ को लेकर बात होती है तो वो अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं हर फील्ड में, और ये कहीं ना कहीं चाहती है पाकिस्तानी मीडिया कि हम भारत से आगे निकल जाएं हर फील्ड में, लेकिन उनकी हालत ऐसी है कि अब भारत के बराबरी तो छोड़ो, वो भारत से हर फील्ड में काफ़ी पीछे जा चुके हैं। जब हम क्रिकेट की वीडियो देखते हैं तब वो भारत से कंपैरिजन करते हैं, जब वो इकोनॉमिक पर बात करते हैं तब वो भारत से कंपैरिजन करते हैं। किसी भी फील्ड में उठाकर देख लो, जब भी पाकिस्तानी मीडिया में बात होती है वो अपना कंपैरिजन भारत के साथ करते हैं। अब हॉकी टीम की हालत देखिए उनकी क्या है, उनकी रैंकिंग 15-16वें नंबर पे है आज की डेट में। अब भारत को देखते हैं वो कि भारत आज की डेट में रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, चौथे या तीसरे नंबर पर है। तो भारत ने जो पिछले कुछ टाइम्स में इन्वेस्टमेंट करी है हॉकी में, स्पेशली हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर करती है हमारी हॉकी टीम को, उनका बहुत बड़ा हाथ है भारतीय हॉकी टीम को आज ऊपर उठाने में, क्योंकि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बाद भारत ने सीखा और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी भारतीय टीम ने। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इंडियन टीम चाहे वो मेंस की हो या वुमेन्स की हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है दोनों उस स्पोर्ट्स में। तो इस चीज़ को देखते हुए अब पाकिस्तानी सोचते हैं अगर भारत अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान पीछे क्यों है। लेकिन पाकिस्तानियों की सारी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है उसका एक ही वजह है जो उनको समझ नहीं आती, वो अपना सारा फोकस भारत में आतंकवाद फैलाने में रखते हैं। इतना पैसा जो वो आतंकवाद को फैलाने के लिए लगाते हैं कि किसी तरह भारत में आतंकवादी हमले किए जाएं, अगर यही पैसा वो अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर खर्च करें, अपनी हॉकी टीम पर खर्च करें, अपनी क्रिकेट टीम पर खर्च करें, तो शायद उनकी हालत बेहतर हो जाए। लेकिन उनको सिर्फ भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में ही बिजी रहते हैं। इतनी पैसा जो उनको मिलता है, जो उनको भीख मिलती है, उसको भी वो इसी चीज़ पर खर्च करते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत का वो कुछ नहीं उखाड़ सकते, पहली बात, चाहे वो जो मर्जी कर लें। और दूसरी बात, अगर आपने स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो आपके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप फैसले लें। भारत से आगे निकलने के बजाय आप इस बात पर फोकस करें कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। जब आप भारत से कंपैरिजन करते हैं आप हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो इसलिए भारत की बराबरी बाद में करना, पहले आप थोड़ा सुधार कर लें अपनी इन चुनिंदा फील्ड्स में। तो क्या कहना है आपके इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।